नारे बोलेगा। को वो खौफनाक नाम काला पानी। बंदियों को छोड़ दो और इस उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी। हाय गाइस, पार्थबोस ब्लॉग का तरफ से आप लोग को स्वागत है। मैं अभी सेलुलर जेल अंडमान निकोबार आइसलैंड में सेलुलर जेल में आता है। ये बहुत ही फेमस जेल है, बहुत ही पुराना जेल है। इधर हमारा फ्रीडम फाइटर जो स्वाधीनता संग्रामी है, जेल में ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल में डाल दिया था। सेलुलर जेल का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। ये एयरपोर्ट से करीब 3 किलोमीटर का आसपास है। सेलुलर जेल देखिए सेलुलर जेल फ्रीडम फाइटिंग का टाइम में इसी जेल में हमारा बहुत स्वाधीनता संग्रामी को, फ्रीडम फाइटर को जेल में डालता था। सेलुलर जेल हजारों टूरिस्ट आता है ये जेल देखने के लिए। हिस्टोरिकल बहुत ही मायने रखता है ये जेल, सेलुलर जेल। देखिए सेलुलर जेल बहुत ही हिस्टोरिकल मायने रखता है जेल। ये बाउंड्री है। जो जेल का बाउंड्री देखिए। हजारों टूरिस्ट आता है। ये सेलुलर जेल हिस्टोरिकल प्लेस है। अंडमान निकोबार आ रहा है तो आप लोग जरूर ये जेल में आना। ये आइसलैंड में है। देखिए मैं आप लोग को पूरा जेल घूम के दिखा रहा हूँ। ये समुद्र का किनारे में है। शिप थ्रू हमारा फ्रीडम फाइटर को लेके इसी जेल में डाल दिया था। এখানে একসঙ্গে তিনজনকে ফাঁসি দেওয়া হতো। ফাঁসি দেওয়ার সঙ্গে থাকবেন ওরকমভাবে বলা যাবে না। নিচে 4টা করে আগে নিয়ে আসা হতো, নিয়ে এসে এদিকে সানটান করিয়ে গিটা পড়ানো হতো। ওটা হচ্ছে ফাঁসি ঘর। ওই ঘরটা ফাঁসি ঘর। ওখানে ওই যে টিলাটা দেখছেন না উপরে, টিলাটা একটা ঘন্টি থাকতো। ঘন্টিটা বাইরে 7-8 কিলোমিটার দূরের লোক জানতে পারতো যে আজকে তিনজনকে ফাঁসি দেওয়া হবে। জানো ফাঁসি ঘরটা দেখে আসবে। सेलुलर जेल फांसी घर गैलोस, ये फांसी देता था इंग्रेज लोग हमारा फ्रीडम फाइटर को। देखिए इसी फांसी घर में मैं जा रहा हूँ। गैलोस फांसी घर।
फांसी घर देखिए, 3 जन में एक साथ में फांसी दे सकता था इसी घर पे। फांसी घर कैदी को इसी साइड से, इसी जगह से लेके जाके फांसी देता था। एक्चुअली फांसी रूम, फांसी का घर। देखिए हमारा जो फ्रीडम फाइटर था उसको कैसे टॉर्चर करता था। देखिए इंग्रेज रूल में कैसे टॉर्चर करता था। मूर्ति थ्रू, स्टैचू थ्रू, तस्वीर थ्रू बताया गया है। देखिए हमारा फ्रीडम फाइटर को इंग्रेज ज़माने में कैसे टॉर्चर किया जाता था वो बताया गया है। देखिए फांसी का पहले, फांसी देने का पहले ऐसा करके सिकल लगा के लेके जा रहा था। देखिए हजारों टूरिस्ट आता है। देखिए इस रसिया मशीन का, जैसे आपको टॉय बनाने के लिए, तो ये टॉय बनता था इंडियन से बना थे। जानते हैं मैंने उस ज़माने में आटा चक्की, डबल पत्थर होते हैं, हाथ से पिसाते हैं। उस ज़माने में तो कोई चक्की नहीं था, आटा चक्की कुछ नहीं था, तो उस ज़माने में इसी को रखते यूज़ करवाते थे। टोटली सेलुलर जेल को ये जो है आपको सर, ये है आपको जो है सेलुलर जेल में कोई भी कैदी को जो पनिशमेंट देना, तो ब्रिटिशर्स ऐसे करते थे, इंडियन को रख करके इंडियन से पनिशमेंट दिया जाते हैं। और ये भी फ्रीडम फाइटर था, ये भी फ्रीडम फाइटर था। जो पढ़े लिखे कैदियों को क्या करते हैं ब्रिटिश अपने हाथ में ले लेते हैं। इवन जमादार और पेटी ऑफिसर और टेंडर, ये सब पढ़े लिखे लोगों को ऑफिस में काम करवाता था। यानी कि इंडियन को कोई कैदी से मिलना नहीं तक करके ये पढ़े लिखे लोगों को इसको पुलिस का जैसे बना दिया। अंडमान का खाना पानी का सजा 1 वे था। अंडमान से आने के बाद दोबारा वापस नहीं जाना, मरना जीना तो यहीं रख दिया। यानी कि कोई भी कैदी अंडमान में आते या सेटलमेंट करते मैडम, इसलिए काल मतलब डेथ, मरण 1 वे। यहाँ गया तो यहीं मरना, यह मतलब कारोबार दे देते, जमीन दे देते, यहीं रहना और यहीं मरना, ऐसे ही करते थे। और 1932 के बाद जो लोगों का आया उन्हीं को छोड़ा गया था। 1858 से जो लोगों को ला गया अंडमान में सेटलमेंट कर दिया। सेटलमेंट मतलब जमीन दे दिया, कारोबार दे दिया, यहीं रह गया, दोबारा वापस नहीं भेजा। अधिक कोई भी कैदी का जब मारना तो इंडियन को रख करके इंडियन से पनिशमेंट। ये प्लगइन ओरिजिनली मिला हुआ चीज़ से अभी रख करके दिखाते हैं, यानी कि पूरा बॉडी ऊपर से लेकर के नीचे तक बैक कर देते हैं और इंडियन को रख करके इंडियन से पनिशमेंट दिया जाता है। और यहाँ डॉक्टर खड़ा हो जाते हैं, डॉक्टर तक नहीं बताते हैं। वार फीटर एंड क्रॉस फीटर बहुत हार्ड पनिशमेंट है। और ये जो पनिशमेंट है वेरी डेंजरस को दिया जाते हैं। डेंजरस मतलब जो कैदी हमेशा आंदोलन कर रहा था, जो अंगर स्टेज में बैठ जाते हैं, ऐसे लोगों को दूसरा भी काम करने नहीं देते हैं। ऐसे ही लोग लीडर जैसे बन जाते हैं। ऐसे लोगों को बेड़ी लगा देते हैं कि कोई कैदी से मिल नहीं पाना। तो ये बेड़ी ऐसा है, चेन फीटर है और एक वार फीटर है, एक क्रोस फीटर में आंदोलन करेंगे। ऐसा पनिशमेंट ड्रेस है, इनको बॉडी में पहना करके कोठरी के सामने लटका के रख देते हैं। और ये पनिशमेंट ड्रेस जो पूरा गर्मी से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पूरा जलेगा, गुजली लगेगा, तो बॉडी का ड्रेस है मैडम, बहुत चिल्लाते रहते हैं। आप लोग सुना, देखिए जेल देखिए, वहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि 123 सेल से एक लाइन में 42, 42, 42, 126 है। उसमें 3 सेल गार्ड सेल बना रहे हैं। अभी हम सेल दिखाने चाहते हैं। ये पूरा कारखाना के आगे तो वर्कशॉप दिखाते हैं, आधा पीड़ा पेट्रोल का बनी। ये तो देखिए
3 स्टेज का जेल था ये, तो इंग्रेज लोग बनाया था। हमारा फ्रीडम फाइटर जो था उसको अरेस्ट करके इसी जेल में डाल दिया था। देखिए और देखिए मैडम, सारे सेल 13/7 बहुत बड़ा सेल थे, 13.5 फीट लंबा था, 7 बेड थे। तो एक सिंगल पर्सन का ओनली फॉर द नाइट। तो डे में तो काम करवाएंगे, रात में अंदर ला करके रख देते, कोई फैसिलिटीज है नहीं था उस जमाने में। इलेक्ट्रिकल पावर नहीं, कोई वॉशरूम नहीं था। सारे लोगों का पनिशमेंट एक ऊपर पनिशमेंट है। और रात में कोई भी कैदी का 3 बर्तन देते, 3 थाली देते हैं। एक तो पित्तल का थाली देते हैं खाने के लिए, पित्तल का थाली में खाना लेते सन खाना ज्यादा टाइम लगेगा तो खाना कड़वापन हो जाता, पॉइजन हो जाता, यानी कि ज्यादा टाइम रख नहीं पाता था, स्टील नहीं था उसमें। तो सारी जो पित्तल का थाली में खाना देते हैं वो भी रात को वहां से पास करवाता था, यानी कि ताला खोलने में बहुत टाइम हो जाएगा। ताला तो 20 kg का 40 kg का ताला होते हैं, अलीगढ़ का ताले। अलीगढ़ के ताले बहुत हार्ड होते हैं, तो खोलने में टाइम लग जाता था, इसलिए अलीगढ़ के ताले खोलने में तक खाना देने के लिए अलग से बना के रखें। और ये है 13.5 फीट लंबा, 7 पैंते, सिंगल पर्सन ओनली फॉर द नाइट। और ये है आपका काकुरी केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, और ये काकुरी ड्राइवर ट्रेन को अटैक किया था उत्तर प्रदेश में। ट्रेन में पैसा का जरूरत था जैसे इंडिपेंडेंट के लिए, बहुत लोग मिल करके सचिना सनियाल और ये आपका जो है रोशन लाल प्रसाद, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों से बहुत बड़ा आंदोलन था। 1926 में हुआ था, ट्रेन को अटैक किया था। उस केस में इनको फोटो इधर है, सचिना सनियाल, काकुरी रेलवे स्टेशन अटैक उत्तर प्रदेश में कानपुर में हुआ था। और देखिए मैडम, रात में इन तीनों बर्तन में एक तो पित्तल का थाली में खाना है, और रात में कोई वॉशरूम जाना तो मट्टी का बर्तन था, मट्टी का गाड़ा दिया जाता है। मट्टी का गाड़ा में जो है तो रात में किसी को इमरजेंसी हो गया था, वो पैदल में बैठना है, सुबह सेल्फ लेके जाना, सेल्फ वॉश करना, अंदर आके रखना पड़ता था। और कोई भी सेल के अंदर 693 सेल था मैडम, 700 कैदी रखने के जैसा बना हुआ था। किसी सेल में भी वॉशरूम नहीं बना गया ब्रिटिशर्स ने। सारे सेल के अंदर एक मट्टी का गाड़ा दे देते, और सवेरे अपना सेल्फ कोई जो तो यूज़ नहीं करते, कभी सपोज यूज़ कर लिया तो सवेरे सेल्फ लेके जाना, सेल्फ वॉश करना, अपने कोठरी में रखना। तो सेल तो बहुत बड़ा थे, 13/7, थोड़ा सा बना भी सकते लेकिन नहीं बनाया गया। ये 10 फीट का दीवार है, और ये सारे सेल्फ में सिंगल पर्सन ओनली फॉर द नाइट। डे में तो इनको काम करवाना था। तीसरा बर्तन किसके लिए था? और ये तीनों बर्तन एक ही है, एक तो वाटर के लिए, वो तो लोहे का बर्तन, हाँ वो नहीं बोला था, वो तो वाटर के लिए लोहे का बर्तन था, यानी कि उसमें जंग पकड़ना नहीं, 1/2 लीटर पानी है। और खाना इधर से दे देता। और यहाँ से लॉक कोई भी कैदी का भी होता था। तो टोटली इसमें 42 सेल था। पहला वाला रूम था सिक्योरिटी गार्ड, ये इंडियन था, ये तो अपने खोलता था, अपने बंद करता था, सारे लोगों को बंद करना खोलना इनका पास ये रहते थे। और इनको मैस में खाना मिलता, उनका मैस में उनको कोई पनिशमेंट नहीं है, ये फ्री में रहते हैं। एक हारिकेन का रात हाथ में पकड़ लेते, एक अंदर लटका कर रखते था। और ये पूरा इस लाइन को ये पूरा जो है सिक्योरिटी गार्ड इंडियन को रखते, ये डबल डोर मेडल और सिक्योरिटी गार्ड। देखिए सेलुलर जेल। ये है आपको सेंट्रल टावर का, जैसे वॉच टावर का ग्राउंड फ्लोर है मैडम, 5 मंजिल का ये वाली। बाकी सब बिल्डिंग 3 मंजिल का बना हुआ। ये तो ऊपर से ऊपर बना के क्या, यहाँ से देखना है, पूरा वॉच करना है। उसी आपको सेकेंड फ्लोर में आपको जो है आपकी खड़े हैं हम लोग ग्राउंड फ्लोर में। तो ये पूरा 7 बीस सेलुलर जेल ऐसे ही बना हुआ है, बहुत बड़ा विशाल पे। इसमें बनाने के लिए 12 ईयर्स 13 ईयर्स लगा, बेचारा फ्रीडम फाइटर से ही बना दिया, सारे फ्रीडम फाइटर से बनाया। 1893 में स्टार्ट किया था मैडम, तो 1906 में इसको कंप्लीट किया था। टोटली 7 बिल्डिंग, 7 इसको बिल्डिंग को विंग बोलते थे, कोठरी को सेल्स बोलते थे, इसलिए सेलुलर जेल नेम हुआ। तो 693 बिल्डिंग देखिए फ्रंट एंड बैक, और एक बिल्डिंग के सामने कारखाना में, तो एक कारखाना दिखा दिया, सेल भी दिखा दिया मैंने। सारे सेल के अंदर जो रहते थे सामने आके काम करेंगे, जैसे वर्कशॉप में
वहीं से लौट जाएंगे। सावरकर भी जो 7 वीक में रहते थे, उनको बेचारा पूरा 10 साल तक एक ही कोठरी में रख दिया, कभी चेंज नहीं करवाते। बाकी सबको चेंज करवाते, 6 मंथ में एक बार उनको कोठरी भी चेंज होता है, लेकिन सावरकर को चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा रहता था कि 6 मंथ में एक बार जो है 1 नंबर वाली 7 नंबर में आ जाएंगे, 7 नंबर वाली 7 में जाए, ऐसे ही बांध के को ला करके। और टोटली 7 बिल्डिंग 1906 में कंप्लीट हो चुका। बनाए तो 600 कैदी ने बनाया, 1890 तक 600-700 कैदी मिल करके पूरा बनाने के बाद तो क्लोज कर दिया, 38 में क्लोज कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। इसलिए क्लोज किया कि भारत को बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, रख नहीं पाता था। तो सारे फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर महान महान फ्रीडम फाइटर थे। इसी जेल में रखा गया था वीर सावरकर को। बहुत ही अत्याचार करता था इंग्रेज सरकार। सेलुलर जेल अंडमान। वीर सावरकर का सेल देखने के लिए जा रहा हूँ। विनायक दामोदर सावरकर, देखिए सर जी, ये सावरकर का सेल ना है क्या? ये सावरकर का सेल देखिए, वीर सावरकर फ्रीडम फाइटर। ऐसा कांसा का थाली में खाना देता था। वीर सावरकर का सेल। अंदर फोटो ले सकते हैं। वीर सावरकर देखिए, वीर सावरकर का सेल। इसमें थोड़ा ब्राइट आता है, इसमें नहीं आता। विनायक दामोदर सावरकर, फोटो कैसे लेना है? बात 23/883, डेट 20 फरवरी 1966। महान स्वतंत्रता संग्रामी वीर सावरकर इसी सेल में रखा गया था। बहुत ही अत्याचार हुआ था इस सेल में। कविता तू ढंग से या तू उधर कर। हाँ वही दोनों दोनों एक साइड में। स्टिल ये भी बड़ा है। पहला कमरा गार्ड का, लास्ट कमरा वीर सावरकर, उसके बाद ऊपर फोटोग्राफी पॉइंट। ध्यान से आए। ऊपर जब जाएंगे बच्चों का हाथ ना छोड़े। ऊपर जाएंगे तो फोटोग्राफी के साथ। अभी इधर जाए, कमरा देखिए, रूम देखना है, लास्ट रूम, उसके बाद ऊपर जाके फोटोग्राफी पॉइंट है। ऊपर जाएंगे, बच्चों का खास ख्याल रखें, उनका हाथ बिल्कुल ना छोड़े, छोटे बच्चों का। चलो छोटो, देख लो रूम, काल कोठरी, काला पानी का जेल का काल कोठरी। धीरे धीरे जाए, सारे कमरे सेम है, लास्ट तक जाना जाएगा, उसके बाद ऊपर जाके फोटोग्राफी करके वापस लौटेगा। ध्यान से, आराम आराम से जाइए। एक क्वेश्चन, काला पानी क्यों बोला जाता है? काला पानी, काल पानी, काल का मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। कोई कहते हैं अंडमान आ गया, समझ लो काल के मुंह में चला गया। फिर पानी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों मील पानी है। यदि कोई कैदी भागे तो कहाँ तक? आसपास के जंगलों में। वहाँ जाते थे, आदिवासी देखते थे, वो उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया पकड़ करके वैसे ही मरते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया, और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काल पानी हो गया काला पानी, तो लोग क्या सोचने लगे कि ब्लैक वाटर। ब्लैक से मतलब नहीं था, मतलब काल से था, काल। थैंक यू सर। ऊपर आ जाए। देखिए हेलो, पेट नहीं खाया। तो उधर से खुल नहीं सकते। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का आइडिया था। देखो এই ছবিটাই দেখিয়েছিল, দেখো মনে পড়ছে? শিবাজি এটাই দেখিয়েছিল। सेल जेल का सेकंड मंजिला में मैं जा रहा हूँ। देखिए
इसी जेल को काला पानी का नाम से जाना जाता है। जेल का तीसरा मंजिला में जा रहा हूँ, तीसरा मंजिला। ये तीसरा मंजिला है। एक जेल का रूम आप लोग को बता रहा हूँ। अंडमान निकोबार आइसलैंड सेलुलर जेल। हमारा फ्रीडम फाइटर स्वाधीनता संग्रामी को इसी जेल में रखता था। हजारों टूरिस्ट आता है ये जेल देखने के लिए। हिस्ट्रिकल बहुत ही मायने रखता है जेल को। देखिए एक रूम बता रहा हूँ आपको। आज़ादी का टाइम में इसी जेल में हमारा फ्रीडम फाइटर स्वाधीनता संग्रामी को इसी जेल में रखता था। छोटा छोटा रूम देखिए। सालों साल हमारा स्वाधीनता संग्रामी इसी जेल में रहता था। देखिए इधर से खाना देता था। देखिए ये जेल का मैप थ्रू बताया। देखिए ये जेल कैसे है बाउंड्री के अंदर। डिज़ाइन थ्रू बताया गया है। ये जेल इतना बाउंड्री के अंदर है, उसी को डिज़ाइन थ्रू बताया गया है। देखिए सुभाष चंद्र बोस का तस्वीर देखिए। संग्रहालय अब भी मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगों। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्म सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा इसी जगह मौजूद हूं। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। तो वहीं से शुरू करते, उसी हरियाली से जो कैद करने वाले
सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती ही नहीं। सुबह दोपहर शाम रात घोड़े चलते रहे और काम होता रहा। देश के कोने कोने से आए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाना है। जयोस्तुते 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 में है 25 सेर नारियल। इन्हें पहुंचाओ तीसरी मंजिल पर। शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती हैं। ज़बान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम करो। जो आदमी काम नहीं करे उसको पेट लगाओ। जी हुजूर। समझा? जी। सजा दो, कोई छूट नहीं दो। जी। कोटा पूरा कराओ। जी। लेकिन तमाम पहला बार काम नहीं पूरा किया जी, इस वास्ते जी। इसको 1 हफ्ता हथकड़ी में रखो। जी हुजूर। ये बागी का बच्चा है, इसको पेड़ी डालो। इसको भी पेड़ी डालो 6 महीने तक। जी हुजूर। तुम अब तक 5 बार काम का कोटा पूरा नहीं किया, हम तुमको इस बदमाशी का मजा चखाएगा। जमादार जी हुजूर। इसको तन्हाई में रखो। जी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जी। कोठरी में काम दो। जी। और इसको पेट लगा। जी। और मारो, और मारो। नारे बोलेगा। बोल नारे, बोल बोल नारे, बोल नारे, जितनी ताकत है बोल नारे। उल्हासकर दत्त ने रात बेहोश रहे। उसके बाद कहीं जाकर डॉक्टर को बुलाया गया। सुनो मिस्टर उल्हासकर, हम जानते हैं तुम अपने मुल्क का आजादी के वास्ते ये करते। हम तुम्हारा काम को ठीक नहीं समझते, लेकिन तुम अभी जवान है। एक दिन अपना सजा पूरा करके वापस अपना मुल्क जाएगा, तब अपना हाथ से जान क्यों लेते? क्या तुम डरपोक है? हम अपना सीनियर ऑफिसर का हुक्म नहीं बदल सकते, लेकिन तुम चाहेगा तो हम तुमको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देगा। ठीक है, इन जानवरों के बीच रहने से पागलों के बीच रहना बेहतर होगा। उल्हासकर की सारी तकलीफ का जेलर डेविड बेरी पर कोई असर नहीं हुआ। बंदियों को छोड़ दो, बंदियों को छोड़ दो। और इस तरह कैदियों ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया। हड़तालों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा, मगर ऐसे मामलों से जेलर बेरी और उसके अमले के रवैये में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुल मिलाकर सेलुलर जेल के कैदी तकलीफ और बदसलूकी के बीच अपने दिन गुजारते रहे।
मील दूर तक खड़े जहाजों तक खबर पहुंच जाती कि फिर से कुछ कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया है। 12 मई 1933 को कैदियों ने फिर भूख हड़ताल का सहारा लिया। भूख हड़ताल करने वालों में सरदार भगत सिंह के बहादुर साथी महावीर सिंह भी शामिल थे। हड़ताल के 5वें दिन जब कैदियों को जबरदस्ती खुराक दी जाने लगी तो महावीर सिंह ने ताकतवर विरोध किया। जालिमों, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। मगर एक और जालिम दौर शुरू होने वाला था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1942 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अंडमान पर जापानियों का कब्जा सिर्फ 3 साल रहा, लेकिन इस अरसे में भी उन्होंने काफी जुल्म किया। हर आदमी उनकी नजर में अंग्रेजों का जासूस था। हर रोज खेतों से, दूर दराज के गांव देहात से दसियों लोग पकड़े जाते और मौत के घाट उतार दिए जाते। बहुत से लोग तो खाने की कमी के कारण जहाज पर लाद कर दूर समंदर में फेंक दिए जाते। रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही ताकि भारतवर्ष आजादी की उन मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी। इसको हटा के रखते थे, कोई कैदी आना जाना बंद, दिन में आते जाए इनके वॉच टावर में। अच्छा, दिन में खुला रहता था, रात में बंद था। और ये है जो सावरकर साहब के 3 थे, उनमें से 2 भाई थे, गणेश और विनायक थे, उनमें 3 थे, उनमें से तो अलग एक है। ये बॉम्बे के थे, सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर थे बंगाल के लोग। सेकेंड पंजाब के, ऑल ओवर इंडिया का 10% फ्रीडम फाइटर सेलुलर जेल बनाया गया था। जो 4 बिल्डिंग डैमेज हुआ यहाँ से। और देखिए विंग नंबर 2 एंड विंग नंबर 3 एंड विंग नंबर 4, इसी हालत में 4 बिल्डिंग डैमेज हुआ। जापानी लोग अटैक किया था 1945 में, बहुत बड़ा वार चला, ब्रिटिश और जापानीज का वार चला। ये पूरा डैमेज होने के बाद 1964 में इस प्लेस को पूरा हॉस्पिटल कन्वर्ट किया। सर ये पूरा सरकारी हॉस्पिटल है, रनिंग हॉस्पिटल है ये पूरा। अंडमान निकोबार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अभी रनिंग में चल रहा है। और ये सारे नाम का सबसे ज़्यादा बंगाल के लोगों को कलेक्ट किया था नेम, जिसके पास रिकॉर्ड थे उन्हीं को ला करके नेम के साथ यहाँ रखा हुआ। और ये जो है बंगाल के लोग ज़्यादा मिला, सेकेंड पंजाब में है। ये पूरा सेलुलर जेल का 4 पार्ट का बिल्डिंग डैमेज हुआ। ये पूरा सरकारी हॉस्पिटल बन गया 1964 में। 1964 से ये रनिंग हॉस्पिटल है। अंडमान निकोबार में सारी चीज़ फ्री है, यानी कि अंडमान में जो है एक MP रहता है और यूनियन टेरिटरी है, डायरेक्ट आपको दिल्ली का कंट्रोल में रहता है। और अंडमान जो है टूरिस्ट प्लेस है। और ये पूरा हॉस्पिटल है अंडमान का, पब्लिक का हॉस्पिटल है। ये तो आपको जो रनिंग अभी ऊपर चलेंगे वॉच टावर है। जेल प्रिजन के एकदम टॉप में जा रहा, देखिए टॉप फ्लोर है। सिंगापुर से यहाँ लाया गया। सिंगापुर से आने के बाद अपने पोस्ट के साथ आए थे और उतर करके जापानी लोग बहुत वेलकम किया, बहुत ही उनको जो है इज्जत दिया गया। और सेलुलर जेल भी रिसीव किया था, आप अंदर फोटो देखा होंगे। सेलुलर जेल रिसीव करके पूरा सेलुलर जेल को देखा, तब डैमेज नहीं हुआ, पूरा 60 बिल्डिंग थी। 1943 में तो आए थे वो। फिर यहाँ से 31 को जो है चला, लेकिन 38 को यहाँ पहला प्लाकोस्टिंग करवा एक जगह मैडम, वो जो दिख रहा है खंबा आज उतार के रखा, सेटलमेंट का अलॉट है इसलिए निकाल के रखा हुआ। और टोटली जो है पूरा अंडमान का सेलुलर जेल विजिट करके एक जिमगाना ग्राउंड में जो है
उसने नेशनल फ्लैग किया, सारे इंडियन को बुला करके 1943 में नेशनल फ्लैग पहला फ्लैग होस्टिंग यही हुआ था अंडमान में। वो भी नेताजी ने जापानी ने हेल्प किया था। 31 को चला, उसके बाद 1945 में हिरोशिमा में बम ब्लास्ट हुआ। तो जो यहाँ से जापानी लोग छोड़ना चाहते हैं कि 7 अक्टूबर को 1945 में अक्टूबर का खाली कर दिया अंडमान को जापानीज। फिर ब्रिटिशर्स ने 2 साल राज करके फिर इंडियन को सौंपा गया, यानी कि नेताजी को लहरंगा तो चल रहा था तो कोई नहीं पाता था। और ये जब जाते जाते जापानीज और ब्रिटिशर्स वार कर रहा था तभी तो 4 बिल्डिंग को उड़ा दिया उनको, यानी कि ब्रिटिशर्स तो 88 से राज कर रहा है, जापानी लोग 3 साल में अपने लेने जाते। तो ये बिल्डिंग नंबर 7 थे, फिर सावरकर का सेल है, ये विंग नंबर 1 थे, ये वाली 6 बचा हुआ, इस तरफ छोटा बिल्डिंग है। ये पूरा 7 और बिल्डिंग के लिए वॉच करने के लिए टावर बना के रखे हैं भाई। ये है नॉर्थ बे आइलैंड, ये है नॉर्थ बे, ये माउंट हैरियट। अंडमान निकोबार में 1872 8 फरवरी को वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड में विजिट कर रहा था। लॉर्ड में बोलने से जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावरफुल आदमी है, अंडमान विजिट कर रहा था। उनका रहने के लिए आपको एक गेस्ट हाउस बना हुआ माउंट हैरियट में, नेशनल पार्क है अभी। तो वो आ रहा था यहाँ अंडमान में आकर के एक जो है वहाँ में रहने के लिए रेस्टोरेंट बना के रखा। शेर अली नाम का एक पठान थे, वो तो पहले वाइपर जेल था, 1864 में पहला वाला जेल था, ये तो सेकेंड वाला जेल था। पहले तो जेल होता था वाइपर आइलैंड में, वो तो 200 कैदी का, तो ये तो 700 एंड फ्रीडम फाइटर के लिए ये बना है। वाइपर जेल में एक शेर अली नाम था, पठान थे, वो तो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे। उसने सोच रहा था कि बोल रहा भाई मैं 25 साल पूरा कर दिया, छोड़ दो बोला, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं छोड़ रहा था। तो इन्हें राते राते वहाँ से स्विमिंग करके, वो तो नाव का दुकान चला रहा था, उसके पास चारा चक्कू था। राते राते 3 किलोमीटर वो वाइपर आइलैंड उस साइड पर थे, वहाँ से स्विमिंग करके 3 किलोमीटर तक आकर के वाइसरॉय ऑफ लॉर्ड मे को 1872 8 फरवरी को वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड मे को मार दिया। उसने मार के अपने आप को सरेंडर कर दिया और शेर अली को फांसी दे दिया 11 फरवरी के 1872 में। मैडम फांसी देने के बाद जो है फिर यहाँ से वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड मे को यहाँ से कलकत्ता लेके गया था। कलकत्ता में आज भी मेव रोड है, जहाँ इनको बॉडी लेके जा रहा था, मेव रोड बन गया था। अजमेर में मेव कॉलेज है, आपका बेंगलोर में मेव हॉल है, आज भी उनका नाम से चल रहा है। और लॉर्ड मेव को यहीं मारा था मैडम 1872 8 फरवरी के। एक शेर अली था, पठान थे और फ्रीडम फाइटर नहीं था, वो मर्डर केस में आए थे और दोबारा 2 केस यहाँ हो गया था, उसको यहाँ हैंगिंग हो गया था उसको। तो लाइसेंस शो में आपको स्टोरी बता रहे हैं, जगह दिखा रहे हैं। देखिए सेलुलर जेल के एकदम टॉप में मैं हूँ, यहाँ से दिखता नहीं लेकिन 70 किलोमीटर है, आप लोग जाएंगे तो जा सकते हैं। यहाँ से शिप से जाते हैं। ये रॉस आइलैंड, जो ब्रिटिशर्स ने डैनियल रोस करके एक सर्वे ऑफिसर था, सर्वे ऑफिसर का मिसेस का नाम था डैनियल रोस, उसका नाम से रॉस आइलैंड नाम रखा। अभी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नेताजी ने विजिट किया था इसलिए उनका नाम रख दिया। और एक जगह आपको बहुत जगह नाम चेंज हुआ। आरसी प्लेयर, एक पोर्ट प्लेयर जनरल था, उनका नाम तो अभी चेंज हो गया, विजयपुरम, श्री विजयपुरम करके लग दिया। जैसे इसको जो माउंट हैरियट को तो नाम रख दिया, तो माउंट मणिपुर आपका मणिपुर राजा का नाम रखा। ऐसा बहुत जगह चेंज हो गया। आपको नेताजी ने नाम रखा शहीद दीप सोरादी, वो तो आप लोग नील को दे दिया, शहीद दीप सोरादी नेताजी ने नाम दिया था। और टोटली सेलुलर जेल को टोटली जो है अंडमान में जो है तो पूरा आपको जो टूरिस्ट प्लेस में रखा गया। अंडमान का अलग जेल है, यहाँ से छोटा मोटा जो केस होते हैं अलग जेल है। और ये पूरा 7 बीच का वॉच करने के लिए टावर बना कर है। मैडम ये वॉच टावर है, आपको लाइटिंग शो देता हूँ, एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन होती है। वॉच टावर लास्ट पॉइंट देखिए क्या बेहतरीन लग रहा है। ये सेलुलर जेल का एकदम ऊपर से बोल रहा, टॉप से बोल रहा हूँ। ये सेलुलर जेल का एकदम टॉप से बोल रहा हूँ। ये समुंदर से शिप में कैदी लोग को लेके इसी जेल में डाल देता था। इसी समुंदर से हमारा फ्रीडम फाइटर को लेके इसी जेल में, सेलुलर जेल में डाल दिया था, अंडमान निकोबार। देखिए
ये समुंदर है, इंडियन ओशन बंगोपसागर सागर। इसी बंगोपसागर से शिप में, जहाज में हमारा फ्रीडम फाइटर स्वाधीनता संग्रामी को लेके इसी जेल में डालता था। नीचे गाइड डिटेल्स बता रहा है जेल का बारे में, देखिए। ये महान जो स्वाधीनता संग्रामी, ये लोग को इसी जेल में डाला था। महान फ्रीडम फाइटर का फोटो वगैरह इसी सेलुलर जेल में एज ए म्यूज़ियम रखा गया है, देखिए। सेलुलर जेल, महान फ्रीडम फाइटर का तस्वीर देखिए। इसी जेल में ये लोग को रखा गया था उसी टाइम, फ्रीडम फाइटिंग का टाइम में। ये महान हस्ती फ्रीडम फाइटर, देखिए। फ्रीडम फाइटर इसी जेल में ये लोग को डाल दिया था फ्रीडम फाइटिंग का टाइम। सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक शहीद मूर्तियाँ, देखिए। हजारों टूरिस्ट आते हैं। संग्रहालय, इसी जेल में संग्रहालय है, देखिए। मैं सेलुलर जेल में हूँ, अंडमान निकोबार आइसलैंड में सेलुलर जेल। इस जेल में मैं वीडियोग्राफी तो ब्लॉग बना के आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, एक बार ज़रूर आना। अंडमान की ओल्डन डेज, गोल्डन डेज का तस्वीर देखिए। सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार आइसलैंड। हजारों टूरिस्ट आता है। ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जेल देखने के लिए, सेल देखने के लिए, सेलुलर देखने के लिए। महान महान हस्ती वीर सावरकर इसी जेल में डाल दिया था, अत्याचार किया गया था अंग्रेज लोग। अब ये हम लोग फ्रीडम मिला, ये लोग का सेक्रीफाइस के लिए बाहर जाने का रास्ता। तो एक बार ज़रूर आना इससे जेल देखने के लिए, हिस्टोरिकल प्लेस देखने के लिए।
ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। मेरा चैनल अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब अच्छा रहे ना।